ओम शांति। भाग्य विधाता इस पुस्तक में हम आज पढ़ेंगे, इसीलिए ही तो मैं जगा रहता था। इस बारे में भ्राता जगदीश चंद्र जी ने अपना अनुभव लिखा है। चलिए हम इसे पढ़ते हैं। इसीलिए ही तो मैं जगा रहता था। इसी प्रकार के अनुभव कई बार हुआ करते थे। मैं पांडव भवन में पहले जब कभी भी जाया करता था तो नए भवन का कुछ हिस्सा बन जाने पर मेरे रहने की व्यवस्था प्रायः उसी कमरे में होती थी जिस कमरे में अभी निर्वैर भाई रहते हैं। सामने ही बाबा का कमरा था। रात को क्लास इत्यादि समाप्त होने के घंटे 2 घंटे बाद तक भी बाबा के कमरे की लाइट जग रही होती थी। तब मैं भी प्रायः अपनी लाइट का स्विच ऑफ नहीं करता। बहुत बार ऐसा होता था कि बाबा लच्छू बहन, संदेशी बहन, संतरी बहन या जवाहर बहन, जो उन दिनों वहाँ बाबा के साथ होती थी, को कहते, देखो जगदीश के कमरे की लाइट जग रही है। बहुधा तो जग ही रही होती थी। तो बाबा उन्हें कहते, अच्छा उसे बुला लाओ। इसीलिए ही तो मैं जाग रहा होता था। जब मैं बाबा के कमरे में पहुंचता, तब कई बार खड़े खड़े ही दूसरे दिन के लिए कुछ आवश्यक निर्देश दे देते और कभी कभी अपनी चारपाई पर बिठा देते और जिस बात के लिए बुलाया होता वह बात भी करते रहते और कई बार साथ में लिटाकर ही ईश्वरीय बातें करते रहते। ऐसा भी होता कि प्रातः कभी मेरी यदि 2:30 बजे या 3 बजे नींद खुल जाती तो खिड़की में से झांक लेता कि क्या बाबा के कमरे की लाइट हो रही है, और मैं पाता कि प्रायः लाइट जग रही होती थी। तो मैं भी अपने लाइट का स्विच ऑन कर देता। शीघ्र ही बाबा के कमरे से बुलावा आ जाता। इस प्रकार कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 4 बजे एकांत और शांति के समय में साकार रूप में भी बाबा से रूह रिहान करने का सौभाग्य प्राप्त होता था। बाबा को यहाँ छोड़कर वहाँ पाने की कोशिश की। एक बार की बात है कि मैं प्रातः जल्दी उठ गया। उस दिन स्नान भी जल्दी कर लिया। आकर अपने कमरे में बैठ सोच रहा था कि क्या ही अच्छा होता यदि मैं भी ध्यानावस्था में जाता और साक्षात्कार करता होता, तो मैं देख आता कि परमधाम कैसा है, कितना विशाल है। और परमधाम जाते समय मार्ग में जो सूर्य, चांद, तारागण हैं, वे वहाँ से गुजरते हुए कैसे दिखाई देते हैं। चलो यदि ये भी न देखता, कम से कम संदेश ले जाता और ले आता और ईश्वरीय सेवा में सहयोगी तो रहता। यज्ञ के सामने कई प्रकार की समस्या आती है। बाबा मुझे इस ईश्वरीय सेवा पर भेज देते हैं। अगर मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो मैं कठिनाइयों के समय बाबा से मदद तो ले सकूँगा। इतने में बाबा के कमरे से बुलावा आ गया। बुलाने वाली बहन ने पूछा, आपने स्नान कर लिया है? मैंने कहा, जी हाँ। उन्होंने कहा, तब चलो, बाबा ने याद किया है। मैं बाबा के पास गया। बाबा ने अपनी चारपाई पर अपने पास मुझे लिटा दिया और संदेशी बहन को निर्देश दिया, बच्ची शिव बाबा के पास जाओ। बाबा को कहना, यह मेरा लाडला बच्चा है, सर्विस में अच्छा मददगार है। यदि इसे दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए तो और भी अच्छी मदद कर सकता है। इसीलिए बाबा को कहना कि यह बाबा खुद सिफारिश करता है कि अगर बाबा इस बच्चे की ध्यान की डोरी आज खींच लेंगे तो अच्छा ही होगा। अच्छा बच्ची, जाओ। उसको ऐसा कहने के बाद बाबा ने मेरी ओर देखा
और मुझे कहने लगे, अच्छा बच्चे, अब बाबा को याद करो। तुम थोड़ा थोड़ा तो जाते ही हो, क्या पता आज बाबा तुम्हें अपने पास बुला ले। अर्जी हमारी, मर्जी बाबा की। ऐसा कहकर बाबा मुझे मदद करने लगी और मैं भी कोशिश करने लगा कि इस शरीर से किसी तरह निकलूं और बाबा के पास पहुंचूं। बाबा की याद मन में लाने का पूर्ण प्रयत्न कर रहा था। वहाँ से तो गुम हो ही गया था। ऐसा अनुभव हुआ कि सूक्ष्म लोक में जा पहुँचा हूँ, परंतु वहाँ बाबा दिखाई नहीं दिए। कुछ समय के बाद मैं अव्यक्त से व्यक्त में लौट आया। इतने में संदेशी बहन भी लौट आई। बाबा ने पहले उससे पूछा, बच्ची, यह बच्चा वहाँ पहुँचा था? बाबा ने इस बच्चे के लिए क्या कहा? संदेशी खिलखिला उठी। मैं भी यह सुनते हुए मुस्कुरा रहा था। संदेशी ने कहा, बाबा, यह पहुँचा तो था, परंतु बाबा किधर है इसे यह नहीं मालूम पड़ा। फिर बाबा को मैंने आपकी बात कही तो बाबा ने कहा कि बच्चा आ तो सकता है, थोड़ा संदेश इसे सुनता रहे और हल्का हो तो ये अर्थात अव्यक्त वतन में आ सकता है। तब बाबा ने मेरी ओर मुड़कर मुझे कहा, अच्छा बच्चे, देखो, कोशिश करना अपना फ़र्ज़ था। बाबा ने तुम्हारी अर्जी तो भेज ही दी थी भाई, अब मर्जी तो उस बाबा की है। दिव्य दृष्टि की चाबी तो उसके पास है, यह चाबी उसने मुझे भी नहीं दी। ये सब मीठी बातें सुनकर मेरे मन में बाबा के लिए बहुत प्यार उमड़ आया। मैंने यह सोचा कि देखो, बाबा तक हमारे मन के भाव कैसे पहुंच जाते हैं और बाबा हमारे लिए क्या कुछ नहीं करते। उसी दिन ही बाबा ने दादी कुमारका जी को भी ध्यान में भेजने का प्रयत्न किया था। मैंने यह भी सोचा कि शायद यह मेरे ज्ञान की कमजोरी की ओर इशारा था, क्योंकि यहाँ अर्थात व्यक्त में मैं बाबा के पास ही तो था। उन्हें यहाँ छोड़कर वहाँ पाने की मैंने कोशिश की थी, इसीलिए वहाँ बाबा से मिले बिना यहाँ लौटना पड़ा। परंतु बाबा कितने मीठे हैं, बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं। मुझे मुरलीधर की मीरा बनना ही था। ब्रह्मा कुमारी दादी प्रकाशमणि जी साकार बाबा के संग के अपने अनुभव सुनाती है, तो इसे हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।